हेलो डियर। तो अब हम अपना अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है जी इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू टेबल। ठीक है, वैल्यू टेबल यानी कि आपको अलग अलग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे साइन कोस टेन, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ एंगल्स के लिए वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60, ये हमने 9वीं और 10वीं में भी आपने रटी होगी। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए एक बार बेसिक सी इंट्रोडक्शन हो जाए अपने अगले कंसेप्ट की। तो अपने पास एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर एक एंगल है। सपोज ये एंगल है 30। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होएगा। ठीक है, अगर मैं एक और ट्रायंगल बनाऊं 30, 60, 90 की, लेकिन अब की बार जो मैंने ट्रायंगल बनाई वो इससे छोटी है, आपको दिख रही है, इससे छोटी है और एंगल सेम है यानी कि सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, उस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं साइड्स का रेशियो देखूं इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये बात आप पहले से जानते हैं कि 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने क्या होएगा, वो √3 होएगा और 90 के सामने क्या होएगी, 2 यूनिट होएगी। ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस ट्रायंगल के अंदर भी 30 के सामने अगर 1 होएगा तो 60 के सामने √3 होएगा, तो 90 के सामने 2 होएगा। ठीक है, और अगर मैं साइन 30 निकालना चाहूँ तो साइन थीटा क्या होता है, अगर हम इसको एंगल माने तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर है जी 1 और हाइपोटेन्यूज है जी 2, 1/2। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर साइन 30 निकालना चाहूँ तो इस ट्रायंगल के अंदर भी साइन 30 क्या होएगा, 1/2। क्यों? क्योंकि ये चीज़ साइन रूल से मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको साइन रूल बता चुका हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी एंगल के सामने वाली साइड जो है, अगर आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स की लंबाइयों को कंपेयर करोगे तो उनकी लंबाइयाँ उस रेशियो में होंगी जिस रेशियो में उस साइड के सामने वाले एंगल का साइन होएगा। साइन रूल के अंदर मैंने आपको ये बताया था। तो कोई भी ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर आप साइन 30 निकालोगे तो साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम एंगल 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालेंगे तो वो हमेशा 1/2 आएगा, हमेशा 1/2 आएगा। ट्रायंगल छोटी हो, बड़ी हो या उससे भी बड़ी हो। ठीक है, अगर यहाँ पर एंगल 29 डिग्री होगा तो कुछ और रेशियो आएगा। तो दुनिया की कितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जिनमें यहाँ पर 29 डिग्री होएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का सेम रेशियो होगा, परपेंडिकुलर और बेस का सेम रेशियो होगा, हमेशा सेम होगा। जो एक ट्रायंगल में होएगा वही दूसरे ट्रायंगल में होएगा। ठीक है, तो यानी कि ये तो एक फैक्ट हो गया ना कि साइन 30 कितना होता है जी, 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है, जो भी होता है इतना होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं कि साइन 45 की ये वैल्यू होती है। आप ट्रायंगल बनाकर देखोगे तो उतनी वैल्यू होती है। तो वो फैक्ट्स हमें रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो उनको रटवाने में मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मदद भी नहीं कर सकता रटवाने में। ठीक है, थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। ठीक है, चलिए जी, बाकी आपको बार बार लिख कर देखने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं हमें वहाँ पर चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे हम अपनी रेंज को बढ़ाएंगे कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक अभी मैंने आपके सामने लिखे हैं। हम 270, 135, 120, 180, 360 हर एक चीज़ हम रट सकते हैं, बट बाद में मैं आपको बताऊँगा 225 वगैरह सब। ठीक है, चलिए। तो भैया साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है जी, वैसे तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि कैसे आपको हेल्प हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में रटा था और तब से लेकर आज तक उसी तरीके को मैं यूज़ करता आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरीका तो मुझे बहुत बाद में पता चला था, वो मैं आपको पहले बताता हूँ क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अपने छोटे भाई बहनों को बताओगे तो भी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो यूज़ होते हैं, जो एग्जामिनर आपसे उम्मीद रखता है कि आपको पता हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप कर दो 0, 1, 2, 3, 4। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपने स्कूल में सीखा हो, टीचर्स बता देते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें। हाँ, मैंने ये स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद सीखा था कहीं से, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कहाँ से मुझे पता चला, पता नहीं, एनसीईआरटी में ही देखा था। उसके बाद इन सबको रूट लगा दो। जब आप इन सबको रूट लगा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0/4। तो वो तो 0 है, √0 तो 0 है।
यहाँ पर आ गया जी 0। 1/4 ये क्या आ गया 1/√2, सॉरी 1/2, √4 तो 2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा जी 1/2, अगर आप इसको अंदर कैंसिल आउट करोगे तो 1/2, तो √1/√2 यानी कि 1/√2। ये क्या आ जाएगा जी √3/2। तो अगर मान लो आप किसी को पढ़ाना चाह रहे हो यहाँ से पढ़कर कि साथ में भाई मैं पढ़ा भी लूँ, या फिर इन फ्यूचर भी अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाओगे, छोटे भाई बहनों को नहीं है छोटे भाई बहन, आप ही छोटे हो, तो बेटा बेटी को पोता पोती को कभी तो पढ़ाओगे किसी को, ठीक है, तो वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अपने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको ये चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए। मैंने कैसे रटी थी स्टार्टिंग में, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे रटी थी, ठीक है। तो हम अगर सिर्फ और सिर्फ साइन का एक बार याद कर लें अच्छे से, उसके बाद कोस और टेन का हमें इजीली याद हो जाएगा। मैं साइन की हेल्प से ही कोसेक का रिट्रीव करता हूँ अपने माइंड के अंदर। रिट्रीव करनी होती है ना हमें चीज़ें, याद करते हैं तो देखो, तो साइन 0 पर तो 0 होता है और 90 पर 1 होता है, ठीक है। साइन जो है वो 0 से, साइन एक छोटा बच्चा है, वो 0 से बढ़ना स्टार्ट करता है और 90 तक जाते जाते वो 1 हो जाता है। और देखो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, हमेशा इसकी वैल्यू बढ़ रही है। 0 से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, और 90 पर जाकर ये 1 हो गया, पूरा 1, ठीक है। उसके बाद मैंने कैसे रटा था, मैंने ऐसे रटा था कि भाई नीचे एक बार 2 है, एक बार √2 है, एक बार 2 है, 2 √2 2 ऐसे, ठीक है। 9th की बात बता रहा हूँ जब मैं ऐसे रट रहा था, ठीक है। फिर मैंने देखा कि सबसे पहले सबसे सिंपल वैल्यू है, जैसे 1/2 बहुत ही सिंपल है इसके कंपैरिजन में लिखने में, ये 1/√2 है। अब इससे भी कॉम्प्लेक्स क्या है लिखने में, √3/2, और उसके बाद तो 1 है ही, ठीक है। तो फिर साइन 0 और साइन 90 का कन्फ्यूजन तो दूर हो ही गया था कि भैया 0 है और 1 है। हाँ, साइन 30 सिंपल वैल्यू है, सिंपल वैल्यू से स्टार्ट करते हैं 1/2। साइन 60 कॉम्प्लेक्स वैल्यू है √3/2। साइन 45 1/√2, ठीक है। अदरवाइज अभी तो आप मेरे को कुछ भी बोलोगे याद है ही, और आपको भी याद होनी चाहिए, ठीक है। कोस थीटा जो है वो इसका उल्टा चलेगा, यानी कि वहाँ से उठाओ, वहाँ से आप उठाओ 1, फिर यहाँ पर आप लिखो ये वाला √3/2, फिर यहाँ पर लिखो ये 1/√2, फिर इससे अगला लिखो 1/2, फिर इससे अगला लिखो जी 0, ठीक है। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपको मैं बता चुका हूँ कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√3, साइन बाई कोस 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 दैट इज 1, 1060 √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगा दैट इज √3। 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। अगर मैथमेटिकली हम बात करें कि भाई 1090 क्या होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज इन्फिनिटी भी कई जगह दिया रहेगा, लेकिन ज़्यादा लॉजिकल जो है दैट इज अनडिफाइंड, ओके। क्योंकि इन्फिनिटी तो एक हिसाब से वो भी तो डिफाइन हो ही गई एक हिसाब से कि लाइक, और 1090 जो है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, जिस हिसाब से लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो फिर कौन से वाली लिखें, तो नॉट डिफाइंड लिखना बेटर रहेगा, ठीक है जी, क्लियर है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, यहाँ पर मैं रटवा नहीं सकता। हाँ, टेन थीटा का देख लो भैया, टेन थीटा जब 30 होता है, मैंने कैसे रटा था, जब 30 होता है तो ये छोटा होता है, 60 पर ये बड़ा होता है, इसके अंदर तो 2 ही है, ये 0 है वो नॉट डिफाइंड है, ये 1 है, तो 30 पर ये छोटा होएगा, यानी कि √3 डिनोमिनेटर में आएगा, फ्रैक्शन बना लेगा, छोटा होएगा, और 60 पर ये बड़ा होएगा, ठीक है। कोस जो है वो साइन से उल्टा है, वो स्टार्टिंग से ही कॉम्प्लेक्स होकर चलता है। कोस जो है वो 0 पर ही 1 है, और 30 पर √3/2 है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो बाद में जाकर सिंपल होता है, कोस 60 1/2, ठीक है। अब अगर आपको ये याद है तो एक बार तो हम ये करते हैं, इनको लिख लेते हैं जी, ठीक है जी, ओके। अब अगर आपको ये याद हैं तो आपको इनके उल्टे भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा होता है जी कोसेक, तो अगर आपको कोसेक 30 में पूछूं तो वो साइन 30 का उल्टा है। अगर साइन 30 1/2 है तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल है, तो वो 2/1 होएगा कोसिकेंट, ठीक है। तो अगर आपको ये याद हैं
तो आपको ये भी याद होंगे। क्लियर है, सिंपल सी बात है, इनको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये अलग से रट नहीं रखे हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है अगर कोई मुझसे पूछता है सीकेंड 60, तो मेरे दिमाग में पहले कोस 60 आता है 1/2 फिर 2। मैं पर्सनली ऐसे करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। वो आपकी मर्जी है, आप इनको रटना चाह रहे हो या नहीं रटना चाह रहे हो। अगर आप मुझसे पूछते हो कुछ भी, मान लो कोसेक 30, तो मैं पहले साइन 30 को देखूंगा अपने मन ही मन में, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप मुझसे पूछोगे कि कोसेक 45, तो √2। देखो दिमाग बहुत तेज़ है, आप जानते नहीं हो अपने दिमाग को अच्छे से, बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, तो फिलहाल आपने क्या करना है, फिलहाल आपने सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को रटना है, सिर्फ और सिर्फ इतने इस हिस्से को। उसी हिस्से की मदद से ये सारे आपको रटे हुए होंगे। और जहाँ पर भी 0 है, 1/0 आप करोगे, वहाँ पर नॉट डिफाइंड लगा लेना। जहाँ पर भी 0 है उसका उल्टा नॉट डिफाइंड हो जाएगा 1/0। और जहाँ पर भी नॉट डिफाइंड है उसका उल्टा आप 0 कर लेना। यहाँ पर ये हमने कोस 90 को, ये देखो ये नॉट डिफाइंड है ना, ये यहाँ पर 1 नहीं आएगा, ये 0 आएगा, गड़बड़ कर दी। ठीक है, बिकॉज नॉट डिफाइंड 1/0 को हमने लिखा था 0/1, ऐसे मान सकते हो याद रखने के लिए, तो वो 0 है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा और आगे हम ये भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये जब भी ज़रूरत पड़ेगी वक्त की, वो मैं आपको बता दूंगा, क्वाड्रेंट सिस्टम के साथ मैं आपको बताऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस करते हैं। और हाँ, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि भाई जो भी मैंने आपको वैल्यू टेबल पे वैल्यूज़ बताई हैं, अगर आपको याद हैं, अच्छे से कंठस्थ हैं, या आपको नहीं याद हैं, कोई भी केस हो, आप एटलीस्ट 10 बार लिखो। अगर अच्छे से याद हैं तो भी 5 बार लिख लो एटलीस्ट। अगर अच्छे से याद नहीं है तो 10 बार, 15 बार, 20 बार, आपकी श्रद्धा है, अपने अनुसार लिख लो। आपकी टिप्स पर होने चाहिए, आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होंगे, सीधी हमें वैल्यूज़ याद होंगी और हम उनको यूज़ कर रहे होंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार आपने करना क्या है, राइट दी आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। अपनी नोटबुक के अंदर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इनके आंसर ऐसे लिखते जाओगे, ऐसे 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 ऐसे, इनके आंसर ऐसे लिखते जाओगे और फिर पीछे से लगोगे। ठीक है, एक बार सामने से कंपटीशन करें, एक बार याद कर लो। अगर आपको कंपटीशन करना है तो एक बार याद कर लो, मेरा और आपका कंपटीशन होएगा, और कौन है यहाँ पर। ठीक है, तो कंपटीशन होएगा, मैं ऐसे बोलूँगा sin 60 = √3/2 ऐसे करके हैं। आपने भी पहले वर्बली ये कॉम्पीट कर लेते हैं, फिर उल्टा आप लिख लेना, फिर सीधा आप लिख लेना, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं 1 2 3 करूँगा। ठीक है, 1 2, देखेंगे कौन आगे रहेगा, है ना, कौन एंड में पहले ख़त्म करेगा। उससे पहले कितनी भी प्रैक्टिस कर लो आप, डजंट मैटर, वीडियो को पॉज करके। 1 2 3, sin 60 √3/2, tan 0 0, cos 60 1/2, cosec 60 2/√3, secant 45 √2, cot 0, tan 0 is 0, not defined, secant 90, cos not defined, tan 90 not defined, sin 45 1/√2, cot 30 √3, cosec 0 not defined, sin 0 0, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, secant 30, cos 30 का उल्टा 2/√3, sin 30 1/2, cos 0 0, sin 91, cosecant 30 2, cos 91, cot 60 1/√3, tan 45 1, cosec 45 √2, cos 45 1/√2, cot 90 and 90 is not defined 0, cosec 90 is 1, secant 0 is equal to 1, cot 45 1, tan 60 √3, secant 60 2। तो देखो मैं इतनी स्पीड से रिट्रीव कर लेता हूँ, अभी तो मैं बोल रहा था, अगर सिर्फ करूँगा तो थोड़ी और स्पीड से रिट्रीव कर लूँगा, दैट इज़ एनफ। ओके, उससे जितना ही फास्ट आप कर पाओ दैट इज़ ओके। तो आपने देखा होगा कि भाई कोसेक को मैं साइन से ही रिट्रीव कर रहा था, मैंने ऐसे बोला कोसेक 32, मैंने साइन से ही रिट्रीव किया है, वो 1/2 है, वहीं से मैं उठा कर लेकर आया हूँ। तो सिर्फ वो पहले वाले याद कर लो, उसके बाद आपका दिमाग आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, लेकिन फिंगर टिप्स पर होने चाहिए पहले वाले। अगर मैं आपको बोलूँ 1/√2 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, साइन 45 कोस 45, ऐसे 1 कौन कहाँ पर कब 1 होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि साइन 90 पर, कोस जो है 0 पर, और tan और कोट जो है 45 पर, ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करें। आप एक बार बैकवर्ड भी इनको लिखोगे अपनी नोटबुक में, याद है ना, प्रॉमिस। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका मान क्या होएगा। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, cos 1
डिग्री आपको ऑफ कोर्स पता नहीं है, cos 1 डिग्री का मैंने बताया नहीं आपको, और वैसे भी आपको नहीं पता cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री। लेकिन जैसे ही आप ऐसे आगे बढ़ोगे आपको बीच में एक नंबर मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा cos 90 डिग्री, जो कि होता है 0, और ये सारे एक दूसरे के प्रोडक्ट में है। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सब कुछ 0 कर देगा ये, ठीक है। दैट इज ऑप्शन है। क्लियर है, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब ये बताइए, तो इसमें कुछ दिमाग तो लगाना है नहीं, तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, मेरे साथ कॉम्पीट कर सकते हो इन क्वेश्चंस के अंदर। चलिए आप वहाँ पर स्टार्ट हो जाओ, मैं यहाँ पर x इंटू, और अगर कहीं पर फंस जाओ तो ये कर लेना भाई, वीडियो को देख लेना, फिर क्या दिक्कत है। 1030 1/√3, लेकिन ठीक निकालना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं है कि गलत निकाल कर बैठ जाओगे। कोसिकेंट 62/√3, और मैं बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में नहीं बताऊंगा, बिकॉज अगर आप कहीं पर फंसोगे तो आपको देखना भी है, ये ना होगी मैं ऐसे बता दूं फिर किसी को डाउट रह जाए, तो मैं ठीक ठाक डिसेंट स्पीड में बताऊंगा। 430 = √3 माइनस सीकेंट 45 = √2 का स्क्वायर 2। ओके जी, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें तो रंग भी बदलने पड़ेंगे, √3 से √3 गया, √3 से √3 गया, ठीक है। तो 2 - 2, ये मैंने ठीक तो लिखा ना, cot 30, हाँ जी, 2 - 2 0। अब ये 1 जो है ये उधर चला जाएगा, उधर 0 है, 1 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। x/2 = 1, तो x = 2, दैट इज ऑप्शन है। आप तो नहीं जीत गए हो कहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कॉम्पीट करते हैं हम मिलकर। चलिए जी देखते हैं इसको कौन पहले सॉल्व करेगा। x माइनस x इंटू 10² 30 बोले तो x/3, 1 + 1/3 यानी कि 4/3, ओके, इस इक्वल टू साइन 30 का स्क्वायर 1/4। यहाँ पर 4 इंटू कोट 45 1 होता है, तो दैट इज 4 माइनस सीकेंट स्क्वायर 60, कोट 60 का उल्टा बोले तो 1/2 का उल्टा 2 का उल्टा 4, ठीक है। तो 4 से 4 गया 0, यहाँ पर बच गया 1/4। तो ये पूरा x है, ये 1/3 x है, तो एक पूरे x में से x का 1/3 घटाएंगे तो 2/3 x बचेगा, तो 2/3 x है ये यहाँ पर, और 2/3 है तो 3 से 3 कट गया है, तो नीचे क्या बच गया, सिर्फ 4। ऊपर 2/3 x था, 3 से 3 गया, 2/4 x = 1/4, 4 से 4 गया, x = ½ ठीक है। अगर अभी आप मेरे से हार रहे हैं ना तो गलत बात है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूँ, बट मैं एक फ्लो में बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं, कहीं पर अटक जाए तो मेरी एक्सप्लेनेशन देख लेना, इस तरीके से बता रहा हूँ। चलिए जी देखते हैं इसमें कौन कम्पीट करेगा। इससे पहले अगर एक आधे स्टूडेंट को ना पता हो तो वो मैं बता दूं कि भैया पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, और ये कंसेप्ट बहुत ही डिटेल में करेंगे जब हम पाई वर्सेस रेडियन वर्सेस डिग्री का कंसेप्ट करेंगे। फिलहाल आप क्या करो, जहाँ पर भी पाई है वहाँ पर 180 डिग्री सबमिट कर लो, उस हिसाब से जो π/6 है वो कितना हो जाएगा, 180/6 30 डिग्री, ठीक है। वैसे हमें पता होना चाहिए π/4 45 है, π/6 यहाँ पर 6 है तो 6 3 18, 6 है तो 30 होगा, 3 है तो 60 होगा, 4 है तो 45 है, ठीक है। तो चलिए अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ जी। 1/√2 इंटू साइन 30 इज 1/2 cos 45 1/√2 माइनस cot 60 दैट विल बी 1/√3, ठीक है। सीकेंट 30 cos 30 का उल्टा 2/√3, ठीक है, प्लस 5 इंटू 10 45 1, साइन 90 1, तो प्लस 5/12। ओके जी, तो चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, माइनस √3 इंटू √3 3, तो ये हो गया जी 2/3 प्लस 5/12। तो नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 3 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 प्लस 5, 5 और 3 8 में से 8 के 0। क्या सच में 0 आ गया क्या इसका ऑप्शन है? एक बार फिर से मैं चेक कर लूँ कि 0 है कि नहीं। 1/√2 साइन 30 1/2 cos 45 1/√2 cot 60 is 1/√3 secant 30 that will be 2/√3 cos 30 का उल्टा, ओके। एंड वो 1 है 10 45, साइन 90 भी 1 है 5/12, ओके। ये 2/3 आ गया, ये 1/4 आ गया, 12 हो गया, माइनस का सिर्फ यही एक है। 4 3 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 12 5 8 0, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन पहले करता है, ये बताइए जी।
तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। तो साइन हाफ कब होता है? साइन हाफ होता है जी 30 पर, यानी कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। और कोस हाफ होता है जी 60 पर। तो यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि 45 और 15 जोड़ने पर 60 आते हैं और 45 माइनस 15 करने पर 30 आते हैं। तो उसने हमसे पूछा है कि बी का मान, तो बी का मान तो 15 डिग्री है जी, यानी कि पाई/12 डिग्री, पाई/12 रेडियन। ठीक है, 180 को 12 से डिवाइड करोगे तो ही तो 15 आएगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर है ना कि साइन जो है वो 30 डिग्री पर हाफ होता है। इसका मतलब ए माइनस बी 30 डिग्री है। कोस जो है वो हाफ देता है जब एंगल यहाँ पर 60 डिग्री हो, तो ए प्लस बी 60 है। और उसके बाद अगर आपको ए प्लस बी ए माइनस बी गिवन हो, तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ भाई साहब, अब भी अगर आपको नहीं पता है ना, तो मतलब रियल में आप बहुत गलत डायरेक्शन में, कि जब भी ए प्लस बी ए माइनस बी गिवन हो तो दोनों को जोड़कर हाफ करोगे तो ए आएगा। 60 और 30 90 का हाफ 45, दोनों के डिफरेंस को हाफ करोगे तो बी आएगा 15। ठीक है, और इसको अगर हमने उसमें बदलना हो तो हम पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखो। ठीक है, ये चीज़ें बाद में आपको देखने को मिलेंगी, पाई/12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताओ भाई जल्दी से, मैं प्यार से समझाता हूँ। सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3। इस 3 को मैंने उधर भेज दिया है जी हाँ, ओके। ठीक है, तो उधर 5/3 हो गया, इधर ये 1 है तो 1 को भी मैं उधर भेज दूँ, -1 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा जी हाँ। तो 5/3 - 1 कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर थीटा इज 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके जी, tan स्क्वायर थीटा इज 1/3, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, पूछा गया उसने cos 2 थीटा, तो थीटा अगर 30 है तो cos 30 × 2 cos 60, cos 60 कितना हो जाएगा जी? 1/2, एंड दैट इज ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है। अगले क्वेश्चन में कॉम्पीट करें, आ जाओ। आर साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, आर कोस थीटा इज इक्वल टू दिस। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इससे तो tan थीटा आ जाएगा 1/3, थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी 30। तो सीकेंड 30 कितना होता है? कोस 30 का उल्टा 2/√3। 3 आंसर आ जाएगा। बताओ आप जीते कि मैं जीता? ठीक है, हमने क्या किया, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1, आर कोस थीटा इज इक्वल टू √3। इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो आर से आर कट जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा 1/√3। तुरंत आपको पता लग गया कि अच्छा जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, tan थीटा 30 डिग्री पर 1/√3 होता है। तो बस वहाँ पर आपने 30 डिग्री पुट करना था। सीकेंड 30 क्या होता है? कोस 30 का उल्टा, यानी कि 2/√3 + 1, √3 से √3 गया, 2 + 1 3 आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करोगे, इसी टाइप का है, बताओ आर का मान। तो भाई इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके फिलहाल मेरे ध्यान में आ रहे हैं, तो दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। देखो एक बार ट्राई कर लो, दोनों तरीक़ों से आप भी कर लोगे। एक तो इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं और एक इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो इसको अगर इससे डिवाइड करूँगा तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा tan थीटा हो जाएगा, जो कि हमें देगा, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ उससे, 2277 1/√3, जहाँ से हमें थीटा मिलेगा कि भैया 30 डिग्री है। अगर थीटा 30 डिग्री हमें मिल गया तो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो या यहाँ पर पुट करो, आर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर पुट करूँ, साइन 30 क्या होगा? 1/2 इक्वल टू 7/2, 2 से 2 गया, आर इज इक्वल टू 7। एक तो ये तरीका है। अदरवाइज और क्या तरीका है, आपको आर चाहिए तो ये जो थीटा है ये आपको ख़त्म करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। आपके सामने साइन है और कोस है, तो थीटा को कैसे एलिमिनेट करोगे? साइन है और कोस है तो स्क्वायर करके ऐड कर दो ना दोस्त, स्क्वायर करके ऐड कर दो। इसको स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो दोनों को ऐड करोगे तो आर तो कॉमन आ गया, आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि 1 है। तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो यहाँ पर बच जाएगा आर स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर इसका स्क्वायर 49/4 प्लस इसका स्क्वायर 49 × 3/4
तो ये देखो 49 इंटू 1/4, 49 इंटू 3/4, यहाँ पर 3 बार 49 है, यहाँ पर 1 बार 49 है, तो न्यूमरेटर में 4 बार 49 हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, देयर फॉर आर इज इक्वल टू 7। ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, एक आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ये बताइए फिर, तो एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि इफ़ ए इफ़ कैसे, चलो उसी बिल्कुल बेसिक से बता देते हैं। मैं यही सोच रहा था कैसे बताऊँ। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम नंबर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हर एक नंबर इंडिविजुअली 0 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर है कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर शर्त क्या है, दीज नंबर शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम अपने सिलेबस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर से डील नहीं कर रहे, आयोटा वाले नंबर से हम डील नहीं कर रहे हैं अपने सिलेबस के अंदर। नॉर्मली मुश्किल से अलजेब्रा के अंदर एक आधा क्वेश्चन तो था, मैंने आपको उसके अंदर बताया था। अदरवाइज हम रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी वास्तविक संख्या, रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं होएगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आएगा है, सिर्फ पॉजिटिव आएगा, हर जगह पॉजिटिव आएगा, तो अगर ये 0 से बड़ा हो गया, मान लो ये 2 भी हो गया, तो कहीं ना कहीं -2 तो चाहिए ना इसको 0 करने के लिए फाइनली। तो कोई सा भी पॉजिटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि कहीं पर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो पॉजिटिव आया तो उसको नेगोशिएट, उसको काटने के लिए कोई नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हर एक 0 है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। इसका मतलब a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर भी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0, तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी 0 है और ये जो एक्सप्रेशन है ये भी 0 है। ठीक है, आर कोस थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आर कोस थीटा इज इक्वल टू √3। यहाँ पर आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब तो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, उसको इससे डिवाइड करो, अगर इसको इससे डिवाइड करोगे नीचे आएगा आर कोस थीटा, आर से आर गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री है तो हम वहाँ पर पुट कर सकते हैं थीटा 30। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें आर भी पुट करना है, तो आर भी निकाल लो, थीटा को 30 यहाँ पर पुट करो। साइन 30 क्या होता है भाई, 1/2 इज इक्वल टू 1, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 2। बस ये दोनों चीज़ें पुट कर दो वहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। पुट कर दें फिर, आर की वैल्यू 2 है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, secant 30 विल बी इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2/√3 प्लस 1/√3। ओके, तो 2/√3 प्लस 2/√3 कितना हो गया 4/√3, और नीचे 2 दूनी 4/√3 प्लस 1/√3 यानी कि 5/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 4/5 एंड दैट इज ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चंस हैं अभी तक हैं, एक आधे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे। ये बताओ जी, ये एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में, CHSL 2019 में आया था। बहुत ही इजी है, मेंटली इसको हम कर सकते हैं। तो हमें एक चीज़ पता है, हमें ये चीज़ पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं एक साइन स्क्वायर थीटा के अंदर एक कोस स्क्वायर थीटा ऐड करूँ तो 1 आएगा, 10 साइन स्क्वायर थीटा के अंदर 10 कोस स्क्वायर ऐड करूँ तो 10 आएगा। 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आपको खुद ब खुद स्ट्राइक होना चाहिए, यहाँ पर 117 कोस स्क्वायर थीटा है, तो इस 129 साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं मन ही मन में ऐसे देख पा रहा हूँ, 117 साइन स्क्वायर ए प्लस 29 में से घटाओ 12 साइन स्क्वायर ए, क्या मैं ऐसे देख पा रहा हूँ? तो ये जो 117 साइन स्क्वायर ए हैं ये और ये मिलकर अगर आप 117 कॉमन लेंगे तो ये 117 बना लेंगे, प्लस एक्स्ट्रा इस साइड क्या हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर ए, और उस तरफ क्या पड़ा है 120। तो जब ये 117 उस तरफ जाएगा तो ये घटेगा उसमें से, तो ये हो जाएगा जी 3। जब ये 12 वहाँ पर नीचे जाएगा तो ये क्या दे देगा आपको 1/4। तो साइन स्क्वायर ए इज़ 1/4, इसका मतलब साइन ए इज इक्वल टू 1/2,
और साइन 1/2 कब होता है 30 डिग्री पर। तो आपको ए की वैल्यू मिल गई। पूछा क्या है, ए और बी के टर्म्स में पूछा है, तो आपको बी भी निकालना पड़ेगा, तो वहाँ से बी निकालो, मेरे बताने से पहले निकालो और क्वेश्चन को सोल्व करो और आगे बढ़ जाओ फिर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसको तोड़ूंगा, इसको तोड़ूंगा बिकॉज ये बड़ा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्त 158 कोस स्क्वायर बी प्लस 12 कोस स्क्वायर बी, ठीक है। तो 158 कोस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी, ये दोनों मिलाकर आपको दे देंगे 158 प्लस 12 कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 161। जब इसको आप उधर लेकर जाओगे, जब ये सब्ट्रैक्ट होएगा तो 158 आ रहा था ना, तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना, 3, ठीक है। अब ये 12 नीचे जाएगा, तो दिस विल गिव यू 1/4, ओके। तो कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/4, कोस बी इज 1/2, तो कोस बी 1/2 है, तो कोस 1/2 कब होता है 60 डिग्री पर, यानी कि बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब रख दो यहाँ पर, सिंपल सी बात है, नॉट ए बिग डील। कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 30, कोसिकेंट 30 यानी कि 2 उसका स्क्वायर 4, ठीक है। सीकेंट 60 तो वो भी 2 उसका स्क्वायर 4, 4 चौके 16, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन डी, ठीक है। ये बताओ जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, टेन थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 0, तो यानी कि आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। तो बताओ टेन थीटा और कोट थीटा कब होते हैं बराबर, वैल्यूज याद किए हैं। टेन थीटा और कोट थीटा क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल एक दूसरे के बराबर कब होंगे, तभी बराबर होंगे ना जब वो नंबर 1 होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 है, 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल उसके बराबर है। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 45 पर, तो टेन 45 भी 1 होता है, कोट 45 भी 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें डायरेक्टली वैल्यू टेबल अगर आपको याद है तो ये आपको डायरेक्टली पता है कि थीटा इज इक्वल टू 45। ये 2015 टीयर 2 का क्वेश्चन है CGL का, ठीक है, ऐसे बहुत बार वो पूछता है, ठीक है। तो थीटा 45 है, तो 45 प्लस 15 60, टेन 60 इज √3, 45 माइनस 15 30, टेन 30 इज 1/√3, तो √3 पलट कर ऊपर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जी 3, ऑप्शन है, ठीक है। ये बताओ जी, सोचो एक बार, मतलब कुछ ये नहीं है कि ये कुछ टफ है या ऐसा कुछ है, बट इसको इजी कैसे करेंगे वो सोचो, बिना ज़्यादा रायता फैलाए कम से कम स्टेप्स में इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो ये है ए माइनस बी, ये क्या है, ये भी है ए माइनस बी, ओके। ये क्या है, ये है ए प्लस बी, और ये क्या है, ये है ए प्लस बी। तो अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो ये ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी है, तो इधर होएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये उधर इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हो तो क्या आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ 2 इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, यहीं पर खोल दो इसको, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। तो ये अभी तक आपने लिखा है सिर्फ ए स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या होगा, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर खोलो इसको जल्दी से, माइनस बी स्क्वायर, बस यही करना था जी। अब बताओ आगे क्या करूं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर आपको क्या दे देंगे 1, और एक ये 1 रहा 1, और इन दोनों का जो 1 है टोटल 2 आपके पास हो गया, ठीक है। तो अंदर आपको क्या मिल गया 2 प्लस 2 साइन थीटा, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, एक 2 बाहर ऑलरेडी पड़ा है तो 4 हो गया, और अंदर हो गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई इधर 4 पड़ा है। अब इधर इसको मैं कैसे हैंडल करूँ बताओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से एक साइन स्क्वायर थीटा मिला,
एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, तो यहाँ से मैंने 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया साइन थीटा प्लस 1। अब तो आपको दिख ही रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 4 ये 4 गया, इस साइन थीटा को उधर ऊपर ले जाओ, इस 2 को यहीं रहने दो, 1/2 साइन थीटा ऊपर चला गया, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा, यही पूछा है कि थीटा के लिए कौन सा सही रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी। तो अगर इन्होंने ये पूछा है कि थीटा के लिए कौन सा सही रहेगा, यहाँ से आप वैल्यू भी पुट कर सकते थे कि भैया 90 डिग्री पुट करके देख लिया, 60 डिग्री पुट करके देख लिया, 45 देख लिया, 30 रख लिया, जिसने भी सेटिस्फाई करती कंडीशन वही आंसर है। मतलब आपको पता होना चाहिए ये भी एक वे है, कभी कभी ये वे टाइम टेकिंग हो जाएगा, कभी कभी जल्दी हो जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए, आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, ये बताओ जी, बताओ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट। इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, इसको सोल्व करके पता चलेगा। तो इसको सोल्व करो, जो भी नंबर आएगा देखेंगे कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, सोल्व करो इसको। लिखते हैं 152 इंटू साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस 2 इंटू कोस 45 1/2 प्लस 3 इंटू साइन 30 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2। तो अब तो आपको पैटर्न पता लग ही गया होगा, 1/2 2 इंटू 1/2, यानी कि ये 1 इंटू 1/2 हम देख सकते हैं, 2 इंटू 1/2 3 इंटू 1/2 4 इंटू 1/2। अच्छा, यही मामला चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, ये यहाँ तक चलता रहेगा, 18 इंटू 1/2, 18 इंटू 1/2। ओके जी, नो प्रॉब्लम। तो हर एक के अंदर 1/2 है, तो मैं 1/2 को बाहर निकाल लूँ तो थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाएगी। मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन 18 तक। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, n इंटू n + 1/2। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको ये बता चुका हूँ, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स n इंटू n + 1/2। तो यहाँ पर 152 इंटू हाफ इंटू 18 इंटू 18 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम ये देखना चाहते हैं जी कि ये कैसा नंबर है। तो इस 2 से मैंने इसको काटा 9 पर, इस 2 से मैंने इसको काटा 76 पर। तो ये देखो, अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ये जो 76 है ये है 19 इंटू 4, और ये है जी 9, और ये है जी 19। आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक चीज़ तो फॉर श्योर हो गई कि ये इरेशनल नहीं है भैया, ये तो पूरा पूरा इंटीजर है, इरेशनल कैसे हो सकता है, इरेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर है इंटीजर का, यहाँ पर बोल रहे हैं इंटीजर तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। देखो ज़रा, देखो 2 19 आ गए, 2 19 की जगह आप 1 19 ले सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर हो गया इनकी वजह से। 9 की जगह आप 3 ले सकते हो, स्क्वायर रूट करोगे तो 4 की जगह 2 ले सकते हो, मतलब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, एक कंप्लीट नंबर आएगा। 2 19 की जगह 1 19, 9 की जगह 3, 4 की जगह 2, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पर आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ये एक पूर्णांक का पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, ये बताइए जी, समेशन ऑफ जीपी, जीपी का समेशन कितने टर्म्स तक, एन टर्म्स तक, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जीपी का समेशन एन टर्म्स तक क्या होएगा, 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। और यही बता चुका हूँ, चाहे इसको ऐसे करके लिख लो, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, डजंट मैटर, ऊपर नीचे हमने पलट दिया। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्या करवाएगा, एग्जामिनर ये जो कॉमन रेशियो है इसको कई बार घटता हुआ कॉमन रेशियो दे देता है। घटता हुआ कैसे, 1 से छोटा, कि पहली वाली टर्म 10 है, पहली वाली टर्म 16 है, फिर उसकी आधी 8, फिर उसकी आधी 4, फिर उसकी आधी 2, फिर उसकी आधी 1, फिर उसकी आधी 0.5, ऐसे घटती हुई, और फिर वो बोलता है कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम बताओ।
अगर उसने बढ़ती हुई दे दी तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज टर्म्स बढ़ रही है ना, तो इन्फिनिटी दूर, एक टर्म भी इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी। सम की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, अगर घटती हुई दे रहा है, आगे आगे सीरीज घटती हुई जा रही है, तो इसका मतलब कभी कभी वो घटती हुई सीरीज हमें देता है। कैसे कि अगर वो आपको ये बोल दे कि भाई 27 इसका 1/3 9, इसका 1/3 3, इसका 1/3 1, इसका 1/3 1/3, इसका 1/3 1/9, इन्फिनिटी तक इस सारी सीरीज का मुझे सम बताओ। ये मैं पहले आपको डिटेल में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो जब भी घटती हुई सीरीज हो और आपको इन्फिनिटी तक उसका सम बताना हो, तो वो होएगा कि आप n की जगह इनफाइनाइट कर दो। इसके अंदर n की जगह जब आप इनफाइनाइट करोगे तो r क्या है, r है जी घटता हुआ 1/3 1/3 1/3, यहाँ पर r 1/3 है, तो 1/3 की पावर जब मैं इन्फिनिटी करूँगा दोस्त, 1/3 की पावर जब मैं 1 करता हूँ तो 1/3 है, 1/3 की पावर में 2 करता हूँ तो वो छोटा हो जाता है। देखो 1/9, 1/3 की पावर में 3 करता हूँ तो वो और छोटा हो जाता है। लेकिन 1/3 की पावर में 300 कर दूँ तो जान ही निकल जाएगी उसकी। 1/3 की पावर 3 लाख कर दूँ तो बिल्कुल मर जाएगा। लेकिन 1/3 की पावर इन्फिनिटी कर दूँ तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो r रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी 0, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया जी सिर्फ 1। तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये दोबारा से आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला जब हमें इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम निकालना हो। आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए कि पहला टर्म क्या है और जो कॉमन रेशियो है वो क्या है। तो यहाँ पर ये एक जीपी है, सबसे पहला टर्म है 1, फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई किया साइन एक्स से तो अगला टर्म आ गया, फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई किया फिर से साइन एक्स से तो अगला टर्म आ गया, फिर मैंने साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो अगला टर्म आ गया। ये एक जीपी है, एक कांस्टेंट रेशियो से चीज़ें कांस्टेंट रेशियो में है, एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका सम क्या होएगा, इसका सम होएगा उस फॉर्मूले से आएगा। इसका पहला टर्म क्या है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कांस्टेंट रेशियो क्या है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स, और एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि यही चीज़ 4 + 2√3 है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस साइन थीटा को मैं उधर ऊपर लेकर जाना चाहूँगा, 1 माइनस साइन एक्स को, इसको मैं इधर नीचे लेकर आना चाहूँगा, ठीक है। इसको जब आप रेशनलाइज करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 4 है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कैसे रेशनलाइज करते हैं। इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो ये हो जाएगा 1 - √3/2, 4/4 1, 2√3/4 √3/2। अब देखो, अब सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं, 1 से 1 कट गया, ओके। -√3/2 इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस से माइनस गया तो साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर एक्स की वैल्यू 60, इतना सब भी लिखने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन के लिए, इस स्टेप के बाद ही हम सीधा इसको हम स्किप कर सकते हैं। आपको पता हो कि इसका रेशनलाइजेशन कैसे होता है, तो सीधा 2 स्टेप का क्वेश्चन है। उसके बाद थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो क्या हो जाएगा भाई, √3 का आधा है, √3 पूरा है, तो √3 1.5 बार हो गया, 3/2 √3 ऑप्शन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करोगे, करो, आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी, अपनी चलेगी। यहाँ पर बताओ कैसे करें इसको। 5 10² A 10² B, तो किसी तरह हम अगर A और B की वैल्यू निकाल लें तो हम यहाँ पर पुट कर दे तो बात बन जाए। A और B की वैल्यू ना भी मिले तो साइन A साइन B की वैल्यू निकाल लें किसी तरह। तो चलिए देखते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करें। स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद साइन को कोस में कन्वर्ट करना आसान रहता है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनकी आइडेंटिटी भी स्क्वायर वाली है तो कन्वर्जन आसान रहेगा। ठीक है, आगे हमें अपने आप रास्ता सूझ जाएगा, एक बार स्क्वायर कर लें। और मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ऊपर आ जाएं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और स्क्वायर कर रहा हूँ साथ में। तो 4 साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर B। यहाँ पर 4 कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू 5 कोस स्क्वायर B, 5 कोस स्क्वायर B। अब बताओ मैं इनके साथ क्या करूँ, इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये स्ट्राइक हो रहा है कि 4 साइन स्क्वायर A और 4 कोस स्क्वायर A, अगर मैं इनको जोड़ दूँ
तो लेफ्ट हैंड साइड पर साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है खत्म हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे ना। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 4 साइन स्क्वायर है प्लस 4 कोस स्क्वायर है 4 दे देंगे आपको, और राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बी। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो भी एंगल अपने पास बच गया वो सिर्फ एक ही बच गया। क्या बच गया, सिर्फ साइन स्क्वायर बी बच गया। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि सर अगर ये 4 साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर 4 कोस स्क्वायर ए की जगह 7 कोस स्क्वायर ए होता तो फिर आप कैसे जोड़ते इनको? कोई दिक्कत नहीं है, 7 को उधर भेज दो, 4 को भी उधर भेज दो। यहाँ पर अकेला साइन स्क्वायर ए बच गया, यहाँ पर अकेला कोस स्क्वायर ए बच गया। अब तो जोड़ सकते हो ना, अब जोड़ दो तो चीज़ें सिर्फ साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी के फॉर्म में बच जाएंगी। तो उससे होगा क्या, हम बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, और बी की वैल्यू निकाल ली तो यहाँ पर रख दो या वहाँ पर हम ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। किसी भी एक एंगल को ख़त्म कर लो, दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी, सिर्फ उसी एंगल में चीज़ें रख लो। तो अब मैं इसको दिल करेगा या तो दोनों को कोस में कन्वर्ट कर लूँ या दोनों को साइन में। तो मैं साइन को लिखना चाह रहा हूँ कैसे, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, साइन की जगह मैं लिख रहा हूँ ये। अब चीज़ें कैसे हो जाएंगी, 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर बी प्लस 5 कोस स्क्वायर बी। ठीक है, ये 3 इधर आएगा, 4 माइनस 3 1, तो 5 माइनस 3 2 कोस स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/2, कोस बी इज इक्वल टू 1/√2, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 45। तो बी की वैल्यू तो 45 आ गई। अब मैं इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर पुट करूँगा, कहीं पर भी पुट कर दूंगा, मान लो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो साइन 45 इज 1/√2। ठीक है, साइन 45 ये बी की है या ए की, बी की है ना। साइन 45 इज 1/√2, तो 1/√2 √2 ऊपर चला गया पलट कर, फिर √2 इधर आ गया नीचे। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई √3 डिवाइडेड बाई 2√2। तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, एंगल याद है क्या, एंगल याद है क्या, कौन से एंगल पर ऐसी वैल्यू होती है, किसी मतलब एंगल पर तो होती है लेकिन हमें याद नहीं है, हमने नहीं रटा है। तो अगर एंगल आपको नहीं याद है, हमने वो नहीं रटा है, तो डरने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो जिंदाबाद हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो ट्रायंगल बना लो, सब कुछ मिल जाएगा। ये एंगल ए है, ये है जी परपेंडिकुलर, ये है जी हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जल्दी से, ये क्या हो जाएगा √5, इसका स्क्वायर 8 है, इसका स्क्वायर 3 है, तो इसका स्क्वायर 5 होएगा, 5 और 3 8। ठीक है, तो एंगल ए के रिलेशन में ट्रायंगल मिल गई, कोई भी फंक्शन निकाल लो, यहाँ पर तो एंगल ही मिल गया। तो अब हम वहाँ पर पुट करेंगे 5 × 10 स्क्वायर है, 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 स्क्वायर है 3/5 प्लस 10 स्क्वायर बी। तो 10 45 तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 से 5 गया 3 और 1 4, तो आंसर विल बी 4। तो दैट इज ऑप्शन। तो काफ़ी इजी कंसेप्ट रहा है ये, सिर्फ हमने वैल्यूज़ रटनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वैल्यूज़ रटनी।